मैं इसके अलावा नेक्स्ट मैं बुलाना चाहूंगा गेस्ट ऑफ ऑनर जो आज के हैं श्री अविनाश त्रिवेदी जी, जो कि एमएलए है बख्शी का तालाब। मैं उनको बुलाना चाहूंगा कि वो आए और इस आवास पर संवाद पर इस चर्चा को आगे बढ़ाएं। श्री अविनाश त्रिवेदी जी। आज आवास के विषय को लेकर के एक बड़ी सेमिनार का आयोजन हमारे विधानसभा क्षेत्र बख्शी का तालाब का जो प्रमुख केंद्र है, एक शिक्षा जगत में जिसने अपना एक नाम पैदा किया है इस हमारे क्षेत्र के अंदर, एसआर ग्रुप, इसके चेयरमैन भी हमारे बीच में बैठे हुए हैं भाई पवन सिंह जी। आज के इस कार्यक्रम के हमारे मुख्य अतिथि और हमारे क्षेत्र के सांसद और भारत सरकार के राज्य मंत्री आदरणीय बड़े भाई श्री कौशल किशोर जी, यहाँ पर उपस्थित हमारे बीच में पवन सिंह जी है ही हैं, श्री अनिल कुमार श्रीवास्तव जी, चेयरमैन फाउंडेशन फाउंटेन सिविल इंजीनियरिंग वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से हैं, आदरणीय निधि वाजपेयी जी जो यहाँ पर परियोजना निदेशक हैं, काफ़ी समय से हैं और बड़ा ही कुशल काम उनका है। जो भी अभी आप देख रहे हैं इतना बड़ा लखनऊ के अंदर आवासीय व्यवस्था जो सरकार के द्वारा माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा निर्देशित और उनके नेतृत्व में संचालित हो रही प्रधानमंत्री आवास योजना, उसकी परियोजना निदेशक है हमारे बीच में अरुण सिंह जी हैं, यहाँ के चेयरमैन भाई उमेश सिंह जी बैठे हुए हैं, राजकुमार सिंह जी बैठे हुए हैं, आदरणीय सरोज सिंह जी बैठी हुई हैं, बहुत से हमारे भारतीय जनता पार्टी के साथीगण बैठे जो भारत सरकार के माननीय भारत सरकार के हमारे कुछ अधिकारीगण भी यहाँ पर उपस्थित हैं और हमारे बीच में उपस्थित पत्रकार साथियों और इस देश का भविष्य जो एक इंजीनियरिंग सिस्टम को आगे बढ़ाने का काम कर रहा है। आज जो एक नौजवानों की जो पीढ़ी है उसको जो नई टेक्नोलॉजी, जो नई व्यवस्था के तहत तो उसको आगे बढ़ाने का जो एक प्रयास हो रहा है वो हमारे छात्र छात्राएं, बहनें, साथी, बच्चे, आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं भी हैं कि आप इस आज के सेमिनार में आप सब लोग भाग ले रहे हैं और उस सेमिनार के माध्यम से आज आप लोग बहुत कुछ सीखने वाले हैं। साथियों और बच्चों, जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक संकल्प लिया हुआ कि कोई भी व्यक्ति जो गरीबी रेखा के नीचे रहने वाला है या गरीबी रेखा के आसपास भी है, अगर उसके ऊपर छत नहीं है, उसका मकान नहीं है, तो उसका मकान देने का उन्होंने संकल्प ले रखा है। हर घर को छत, हर घर को राशन, भोजन, जो संकल्प हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का है उसी के तहत सारी की सारी योजनाएं संचालित हो रही हैं। जैसा कि अभी हमारे जो पीओ डूडा है उन्होंने हमको बताया लगभग 1 करोड़ 12 लाख आवासों की आवश्यकता थी, जिसके अंतर्गत लगभग 1 करोड़ 10 लाख आवासों को स्वीकृत किया जा चुका है। 42 लाख आवास जिसमें से पूर्ण हो चुके हैं, 72 लाख आवासों का कार्य प्रगति पर है। 2 करोड़ लोगों को इसमें रोजगार मिला है। रोजगार कैसे मिला कि ये वो आवास बन रहे हैं जो गरीबी रेखा के नीचे जीने वाले लोग थे, और जब वो गरीबी रेखा के नीचे जीने वाले लोग थे तो उनका तुरंत इतनी जल्दी आवास नहीं बनता था, तो जो इतनी बड़ी संख्या में जो आवास एकदम से जो बनना शुरू हुए उसमें एक बड़ा रोजगार मिला। बड़ा रोजगार मिला, आपके स्टील की जरूरत पड़ी, सरिया की जरूरत पड़ी, सीमेंट की जरूरत पड़ी, मौरन, गिट्टी, बालू, हर एक चीज की जरूरत पड़ी। स्वाभाविक रूप से रोजगार सृजित हुआ, और जब रोजगार सृजित हुआ तो रोजगार पाने वाले लोगों की संख्या लगभग बड़ी संख्या है, 617 लाख मीट्रिक टन सीमेंट, 143 लाख मीट्रिक टन सरिया का प्रयोग हुआ। और उस सरिया को बनाने में, उस सीमेंट को तैयार करने में कितने लाखों बच्चों का इन्वॉल्वमेंट हो गया, जिनको रोजगार मिल गया, जिनके लिए रोजगार। उसके बाद फिर आपका इस योजना के अंतर्गत लगभग 16,83,000 आवास स्वीकृत है उत्तर प्रदेश के अंदर, जिसमें 7 लाख से अधिक के आवास पूर्ण हो चुके हैं।
जिसमें BLC स्तर के मकान है 14,70,874, ASP स्तर के हैं 1,32,628, CLSS के स्तर के हैं 80,434, 16,83,936, ग्राउंडेड हाउस है 10,01,973 BLC स्तर के, AHP स्तर के हैं 38,269, CLSS स्तर के हैं 80,434। इसी तरीके से जो मकान पूर्ण है वो है 6,24,203, AHP स्तर के 2,542, CLSS के हैं 80,434, यानी टोटल 7,07,189। इस तरह के मकानों की स्वीकृति और उनका बनना, जिसमें BLC में 26,651, AHP के हैं 22,703, CLSS के 11,985 आवास स्वीकृत हुए प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत। ये एक बड़ी योजना पूरे भारतवर्ष के अंदर हमारी सरकार के द्वारा चलाई जा रही है, जिसमें ब्लॉकों के माध्यम से भी आवास स्वीकृत हो रहे हैं। करीब 3,000 के ऊपर आवास, अभी परसों प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, 3,000 के ऊपर आवास खाली आपके बक्सी तालाब ब्लॉक के अंदर प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत दिए जा रहे हैं, जिसमें 1,18,000 रुपया नगद सरकार के द्वारा सीधे लाभार्थी के खाते में दिया जाता है। बाकी का पैसा उनको, अगर वो मनरेगा में काम करने वाले मजदूर हैं तो 300 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से उनकी 90 दिन की मजदूरी का पैसा वो भी दिया जा रहा है, यानी लगभग 1,38,000 रुपए के आसपास एक आवास के ऊपर माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा सीधे जनता को, लाभार्थी को देने का काम किया जा रहा है। इसी तरीके से हमारे विधानसभा क्षेत्र में, अगर अपने विधानसभा क्षेत्र में हम ले लें तो माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा हमारे विधानसभा क्षेत्र में 2,408 आवास केवल बक्सी तालाब नगर पंचायत में निर्मित हो चुके हैं। 2,400 लोगों को आवास देने का काम अकेले बक्सी तालाब नगर पंचायत में हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा किया गया है। इसी तरीके से महोना नगर पंचायत 1,443 आवास दिए गए। इसी तरह टौला नगर पंचायत में 983 आवास, नगर निगम में 1,237 आवास, जो नगर निगम के हमारे यहाँ 3 वार्ड बनते हैं, और अभी बहुत सा 38 ग्राम सभाएं हमारे विधानसभा क्षेत्र की नगर निगम में आ गई है, जिसको मिला करके लगभग 1,237 आवास दिए गए। यानी कुल लगभग 500, अगर संख्या कम कर दे तो 10,000 आवास, 10,000 परिवारों को आवास देने का काम हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा केवल हमारे बक्सी तालाब विधानसभा क्षेत्र में दिया गया। खाली 10,000 आवास खाली बक्सी तालाब विधानसभा क्षेत्र। अब आप ये सोचिए कितनी बड़ी महत्वाकांक्षी योजना है, और ये जो भी कार्यक्रम है अगले, पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक सभी समाज के लोगों को बिना किसी भेदभाव के देने का काम हमारी सरकार के द्वारा, उत्तर प्रदेश सरकार और भारत सरकार के द्वारा देने का काम हो रहा है। आप देखिए, जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो एक नारा दिया, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, आज उस नारे को लेते हुए आज उत्तर प्रदेश की सरकार और भारत की सरकार पूरी तत्परता के साथ काम कर रही है। और एक चीज और तय हुई है, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व द्वारा ये एक चीज और तय की गई है कि कोई भी गरीब व्यक्ति बिना छत के, बिना मजबूत, बिना पक्की छत के नहीं रह जाएगा। सबको आवास उपलब्ध कराए जाएंगे, सबको, कोई भी व्यक्ति नहीं छूटेगा, क्योंकि हमारा जो भारत राष्ट्र है उसमें सभी जात, सभी धर्म, सभी संप्रदाय, सभी धर्म के लोगों का अपना स्थान है, सबका निवास है, और सबको बराबरी का दर्जा मिला हुआ है। और जब सबको बराबरी का दर्जा मिला हुआ है तो सबके स्वाभिमान, सबके सम्मान, एक आदमी का स्वप्न होता है, जीवन का स्वप्न होता है कि उसका अपना एक आवास हो, और विशेष करके उस गरीब परिवार की जिसके बच्चों को पढ़ाने में दिक्कत हो, जिसके बच्चों की फीस देने में दिक्कत हो, जिसके बच्चों के भोजन के 2 टाइम भोजन देने की दिक्कत हो, उन परिवारों के लिए ये बहुत बड़ा स्वप्न होता है आवास, और उस आवास को स्वप्न साकार करने का काम हमारे माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया जा रहा है। ये एक बड़ा काम है। हमारे बीच में हमारे
शहरी विकास मंत्री भाई कौशल किशोर जी उपस्थित है, वो भी एक लंबी चर्चा आपसे इस विषय पर करेंगे। लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का जो नारा है, जो संकल्प है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, उस नारे पर काम करने का काम हमारी उत्तर प्रदेश की सरकार, हमारी भारत की सरकार कर रही है। इन्हीं बातों के साथ मैं एसआर ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस को मैं हार्दिक बधाई भी दूंगा, उनको मैं धन्यवाद भी ज्ञापित करूंगा। बड़ा कार्यक्रम इस विषय को लेकर के हमारे विधानसभा क्षेत्र बक्शी तालाब विधानसभा क्षेत्र में जिस तरह का उनका स्वभाव है, जिस तरह का उनका काम है, उसी तरह का उन्होंने एक बीड़ा उठाया हुआ है जिसको वो करने का काम कर रहे हैं। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद सर।